नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कंप्यूटर की कक्षा में। तो हम शुरू कर रहे हैं एक नई पुस्तक कंप्यूटर की दुनिया कक्षा 6 बाय वाणी पब्लिकेशंस। शुरू करते हैं बच्चों पार्ट 3, और पार्ट 3 का नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले देखेंगे प्रोग्रामिंग भाषाएं। कंप्यूटर की बहुत सी भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा के अपने संकेत, कैरेक्टर और व्याकरण है। सभी इस तथ्य को जानते हैं कि कंप्यूटर में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। यह सदैव दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। तार्किक ढंग से जुड़े निर्देशों का समूह, जिसे किसी समस्या को सुलझाने तथा कंप्यूटर का मार्गदर्शन करने के लिए जब एक विशेष क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो यह प्रोग्राम कहलाता है। तो बच्चों, कुछ जुड़े हुए निर्देशों का समूह, जिसे हम किसी समस्या को सुलझाने के लिए कंप्यूटर में एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करके डालते हैं, तब वो होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम को लिखने की क्रिया प्रोग्रामिंग कहलाती है तथा प्रोग्राम बनाने वाले व्यक्ति को प्रोग्रामर कहा जाता है। कंप्यूटर से सही सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर केवल कंप्यूटर की भाषा समझ सकता है। हमारी सामान्य बोलचाल को कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर की अपनी विशेष भाषा होती है। अतः जिस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है उसे प्रोग्रामिंग भाषा या कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा को हम निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है मशीन भाषा, फिर है असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज, फिर आती है उच्च स्तरीय भाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, मशीन भाषा किसे कहते हैं। वह लैंग्वेज या वह भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे तौर पर समझ सकता है, मशीन भाषा कहलाती है। यह भाषा द्विचर अंकों 0 और 1 का प्रयोग करती है। यह बाइनरी भाषा भी कहलाती है। मशीन भाषा को हम बाइनरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा पूरी तरह से मशीन पर आधारित है, इसलिए यह भाषा बहुत ही कठिन होती है। परंतु इसका मुख्य लाभ यह है कि तीव्र गति से प्रोसेस होती है, क्योंकि कंप्यूटर इसे सीधे ही प्रोसेस करना शुरू कर देता है। अब आते हैं हम निम्न स्तरीय भाषा पर। प्रोग्रामर के कार्यभार को कम करने के लिए स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले कार्यों के चिन्ह और लाक्षणिक संकेतों की अंक गणना विकसित हुई। वह भाषा जिसने स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले कार्यों के चिन्ह और लाक्षणिक संकेतों की अंक विद्या का प्रयोग किया, असेंबली भाषा कहलाती है। असेंबली भाषा मशीन भाषा के जैसी होती है और उन कंप्यूटर सिस्टम जिन पर उनका प्रयोग किया जाता है की आंतरिक संरचना से संबंधित होती है। यह भाषा निम्न स्तरीय भाषा भी कहलाती है। इसके निर्देशों को याद रखना अधिक सरल होता है, क्योंकि बाइनरी संकेतों को याद रखने की अपेक्षा कुछ लाक्षणिक संकेतों को याद रखना अधिक सरल है। असेंबली भाषा में लिखा कोई प्रोग्राम तब तक प्रोसेस नहीं किया जाता जब तक कि इसे मशीन भाषा में परिवर्तित न कर दिया जाए। एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा के प्रोग्रामों को मशीन भाषा के प्रोग्राम में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, असेंबलर कहलाता है। असेंबली भाषा किसी विशेष कंप्यूटर के आंतरिक ढांचे से संबंधित होती है। यह भाषा एक माइक्रो प्रोसेसर की किसी विशेष बनावट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। इसका यह अर्थ है कि किसी प्रोसेसर के लिए लिखी गई असेंबली भाषा किसी अन्य प्रोसेसर के लिए कार्य नहीं कर सकती।
यदि इसे अलग ढंग से बनाया गया है तो असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्रामों के समान तेजी से ये कार्य नहीं कर सकते। इन्हें पहले मशीन लैंग्वेज कोड बाइनरी कोड में परिवर्तित करना ज़रूरी होता है। फिर आगे आते हैं बच्चों हम उच्च स्तरीय भाषाएं पर। उच्च स्तरीय भाषाएं, आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि निम्न स्तरीय भाषाओं, मशीनी भाषाओं और असेंबली भाषाओं में प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी अलग मशीनी भाषा और असेंबली भाषा होती है, इसलिए एक तरह के कंप्यूटर के लिए इन भाषाओं में लिखा गया प्रोग्राम दूसरी तरह के कंप्यूटरों के लिए बेकार हो जाता है। अतः ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किया गया जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित न हो और जिनमें लिखे गए प्रोग्रामों को किसी भी प्रकार के कंप्यूटर पर चलाना संभव हो। इन भाषाओं को उच्च स्तरीय भाषाएं कहा जाता है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को भी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में अनुवाद करना पड़ता है। यह अनुवाद कार्य कंपाइलर या इंटरप्रेटर प्रोग्रामों द्वारा किया जाता है। इन भाषाओं को निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित किया गया है: कॉमर्शियल लैंग्वेजेस, साइंटिफिक लैंग्वेजेस, स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस, कमांड लैंग्वेजेस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपर्पस लैंग्वेजेस और एप्लीकेशन जनरेटर। सबसे पहले देखेंगे कॉमर्शियल लैंग्वेजेस। कॉमर्शियल लैंग्वेजेस को कॉमर्शियल एप्लीकेशन या डाटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस के रूप में भी जाना जाता है। ये लैंग्वेजेस उन कथनों के लिए प्रयोग की जाती हैं जो साधारणतः अंग्रेजी शब्दों की तरह होते हैं। ये पेरोल, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री सिस्टम के लिए प्रयोग की जाती हैं। कोबोल सबसे ज़्यादा प्रचलित कमर्शियल लैंग्वेज है। फिर आते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेजेस पर। साइंटिफिक लैंग्वेजेस विशेष तौर पर साइंटिस्ट तथा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए प्रयोग की जाती है। इन लैंग्वेजेस का प्रयोग उन समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है जो कि फॉर्मूले के रूप में होती हैं, जैसे विभिन्न समीकरणों के हल, रेखीय समीकरणों के हल करने में या डाटा के सांख्यिकी विश्लेषण आदि में। साधारणतया सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली साइंटिफिक लैंग्वेजेस फॉर्ट्रॉन तथा एल्गोल है। फिर आते हैं हम बच्चों स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस पर। ये लैंग्वेजेस विशेष प्रकार की एप्लीकेशन के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे छद्म उद्देश्य की भाषा, प्रयोगों को नियंत्रित करना, सिमुला और सिमस्क्रिप्ट इसके 2 उदाहरण हैं। आमतौर पर प्रयोग होने वाली लैंग्वेज लिस्प है। फिर आते हैं बच्चों कमांड लैंग्वेजेस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इन लैंग्वेजेस का प्रयोग कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित रखने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर इसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। साधारणतया सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज विजुअल बेसिक तथा विजुअल C++ हैं। फिर आते हैं मल्टीपर्पस लैंग्वेजेस पर। ये लैंग्वेजेस अनेक प्रकार की एप्लीकेशंस में प्रयोग की जाती हैं। आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज पास्कल, C तथा C++ हैं। फिर आते हैं एप्लीकेशन जनरेटर पर।
इन लैंग्वेजेस का प्रयोग अनेक कार्यों को विकसित करने, डाटा को डिज़ाइन करना, रिपोर्ट तैयार करना, डाटा की प्रामाणिकता जांचने आदि के लिए किया जाता है। आमतौर पर ज़्यादा प्रयोग होने वाली लैंग्वेज ओरेकल है। तो बच्चों, ये थी हमारी विभिन्न प्रकार की भाषाएं, हमारी विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस। अब हम देखते हैं कि आजकल कई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रचलित हैं। उनमें से कुछ भाषाओं का संक्षिप्त परिचय आगे दिया है। सबसे पहले है बेसिक। इसका पूरा नाम बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। इसे मिलाकर बनता है बेसिक। यह एक लोकप्रिय और सीखने में अत्यंत सरल भाषा है। इसका विकास सन 1964 में डार्टमाउथ कॉलेज, अमेरिका के थॉमस गुड्स तथा डॉक्टर जॉन केमेनी ने किया था। यह भाषा छोटे बड़े हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए उपयोग की जाती है। सीखने में सरल होने के कारण उपयोग विद्यार्थियों को प्रोग्रामिंग सिखाने में किया जाता है। इसके कई संस्करण चलन में हैं, जिनमें प्रमुख हैं GW बेसिक, Q बेसिक और बेसिक A आदि। फिर आते हैं हम फोर्ट्रॉन पर। इस भाषा का विकास सन 1957 में IBM कंपनी में कार्यरत अमेरिका के जॉन बैकस द्वारा किया गया था। यह सबसे पुरानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेटर है। यह वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए अत्यंत उपयोगी भाषा है, क्योंकि इसमें जटिल गणितीय संक्रियाएं भी सरलता से की जा सकती हैं। फिर आते हैं हम लोगो पर। यह एक सरल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे बच्चों के लिए विकसित किया गया है। इसका पूरा नाम लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड है। इसके द्वारा स्क्रीन पर सरल रेखाओं द्वारा चित्र बनाए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य कंप्यूटरों में बच्चों की रुचि जगाना और प्रोग्रामिंग से परिचित कराना है। इसका उपयोग अभी भी विद्यालय में छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। फिर आते हैं हम पास्कल पर। इस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा है। इसका विकास सन 1971 में प्रोफेसर निक्लॉस विर्थ ने किया था। इसका उपयोग सभी प्रकार के कार्यों में किया जा सकता है। मुख्य रूप से यह सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए अधिक उपयोगी है। फिर आते हैं C++ पर। C++ में लिखे प्रोग्राम थोड़े से बदलाव के साथ अन्य कंप्यूटर में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। C++ का विकास डेनिन रिची ने सन 1972 में AT और T बेल प्रयोगशाला में किया था। C++ भाषा में लिखे प्रोग्राम तीव्र गति से परिचालित होते हैं और कम स्थान लेते हैं। फिर आते हैं हम जावा पर। जावा का विकास अमेरिका के सन माइक्रोसिस्टम द्वारा किया गया। इसका प्रयोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है। इसे इंटरनेट की भाषा भी कहते हैं। अब देखेंगे इस प्रकार उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए 3 प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले है असेंबली। असेंबली के अंतर्गत किसी प्रोग्राम का निम्न स्तरीय भाषा से मशीन कोड में अनुवाद किया जाता है। फिर करते हैं कंपाइलिंग। कंपाइलिंग के अंतर्गत उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद होता है। यह एकल संक्रिया में संपूर्ण प्रोग्राम का पूरा अनुवाद प्रस्तुत करता है। फिर इंटरप्रिटिंग। इस प्रक्रिया में उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का अनुवाद तथा परिचालन किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रोग्राम को चरणबद्ध रूप में संसाधित किया जाता है। अतः यह एक धीमी प्रक्रिया है। ये धीरे धीरे होती है क्योंकि
यहाँ पर प्रोग्राम को चरणबद्ध रूप में संसाधित किया जाता है। फिर इन प्रतिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए कंप्यूटर में दो प्रकार के अनुवादक होते हैं। एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामों को मशीनी निर्देशों के क्रम में एक के बाद एक लाइन लिखते हुए अनुवाद करता है। यह अनुवादित मशीन निर्देश को प्रोग्रामों के लिए भेजता है और फिर अगली लाइन को अनुवाद करने के लिए चुनता है। यह अगली लाइन स्टेटमेंट को प्रोसेस के लिए नहीं भेजता जब तक कि पहली लाइन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को पूरा एक ही बार में मशीन भाषा में अनुवादित कर देता है। जब लिखे हुए प्रोग्राम में उपस्थित सारी गलतियां दूर हो जाती हैं, तभी उनकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। अनुवाद प्रक्रिया के दौरान कंपाइलर स्रोत प्रोग्राम को लाइन स्टेटमेंट के अनुसार पढ़ता है तथा दोषों को ढूंढता है और उसमें पाए जाने वाले दोषों को एक जगह लिखता है। तो बच्चों, यहाँ इस पाठ का पाठन समाप्त होता है और इस पाठ से जुड़े अब हैं कुछ अविस्मरणीय तथ्य। तार्किक ढंग से जुड़े निर्देशों का समूह किसी समस्या को सुलझाने तथा कंप्यूटर का मार्गदर्शन करने के लिए जब एक विशेष क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो यह प्रोग्राम कहलाता है। वह लैंग्वेज जिसे सीधे कंप्यूटर सीधे तौर पर समझ सकता है मशीनी भाषा कहलाती है। वह भाषा जिसमें स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले कार्यों के चिन्ह और लाक्षणिक संकेतों की अंक विद्या का प्रयोग किया गया असेंबली भाषा कहलाती है। ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली पर आधारित न हो और जिनमें लिखे गए प्रोग्रामों को किसी भी प्रकार के कंप्यूटर पर चलाना संभव हो। बेसिक का पूरा नाम बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। C++ का विकास डेनिस रिची ने सन 1972 में AT और T-Bell प्रयोगशाला में किया था। जावा का प्रयोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है। इसे इंटरनेट की भाषा भी कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, करके सीखें बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जिस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। सबसे ज़्यादा प्रचलित कमर्शियल लैंग्वेज है कोबोल। ये लैंग्वेजेस विशेष प्रकार की एप्लीकेशंस के लिए प्रयोग की जाती हैं, स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस। पास्कल प्रोग्रामिंग भाषा का नाम महान वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, वह है ब्लेज पास्कल। रिक्त स्थान भरिए। कंप्यूटर से सही सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। असेंबली भाषा किसी विशेष कंप्यूटर के आंतरिक ढांचे से संबंधित होती है। कमर्शियल लैंग्वेजेस को कमर्शियल एप्लीकेशन या डाटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लोगो एक सरल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे बच्चों के लिए विकसित किया गया है। C++ में लिखे प्रोग्राम थोड़े से बदलाव के साथ कंप्यूटर में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इंटरप्रेटेड अनुवादित मशीन निर्देश को प्रोग्रामों के लिए भेजता है। और अब है बच्चों, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रोग्राम बनाने वाले व्यक्ति को प्रोग्रामर कहा जाता है। सही। मशीनी भाषा द्विचर अंकों 0 और 1 का प्रयोग करती है। सही। उच्च स्तरीय भाषाओं में प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। गलत।
अनुवाद कार्य कंपाइलर या इंटरप्रेटर प्रोग्रामों द्वारा किया जाता है। सही। आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली लैंग्वेज विजुअल बेसिक है। सही। लोगो बच्चों के लिए विकसित किया गया है। यह भी सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ रही हूँ, आपको इनके उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। प्रोग्राम किसे कहते हैं? असेंबली भाषा किसे कहते हैं? उच्च स्तरीय भाषा क्या है? इसका उदाहरण दीजिए। दो भाषा प्रोसेसर के विषय में लिखिए। साइंटिफिक लैंग्वेजेस किस लिए प्रयोग की जाती है? बेसिक का पूरा नाम क्या है? और पास्कल का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? यह किस लिए उपयोगी है? अब आते हैं हम क्रियाकलाप पर। आधुनिक युग में प्रयोग की जाने वाली मुख्य कंप्यूटर भाषाओं के विषय में नेट से जानकारी प्राप्त कीजिए और लिखिए। तो इसी के साथ बच्चों, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।